थोड़ा सा पूर्व सूत्र मातृका चक्र संबोधा, थोड़ा सा श्लोक बाकी है उसके, बाकी सब लगभग हो गया। बहुत सुंदर बातें हैं। बहिश्चंतश्च हृदये नाद्यत परमे पदे बिंदुरात्मनि मूर्धान्ते हृदयाद व्यापको हि सहा। बहिश्चांतश्च, बाहर और भीतर सब जगह, हृदय च, हृदय में विद्यमान जो नाद है, अथ परमे पद है, जो परम पद है, वह व्याप्त है सर्वत्र। बिंदुरात्मनि मूर्धान्ते, बिंदु, वह जो बिंदु रूपा जो नाद है, स बिंदु आत्मनि मूर्धान्ते हृदयादि व्यापक होगा। अपनी आत्मा में इस तरह से है, हृदय से मूर्धा पर्यंत व्यापक भी है। आदिमांत्य विहीनास्तु मंत्रास्यु शरद ब्रवत। आदिमांत्य विहीनास्तु, आदि मने अ, अंत्य मने ह, और ह इससे रहित मने अहम आत्मिका पूर्णांत शुद्ध शिव को त्याग करके, शिव रूपी अधिष्ठान को छोड़ करके यदि कोई मंत्र है, वह मंत्र उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से शरदकालीन बादल व्यर्थ घूमते रहते हैं। शरद ऋतु के बादल भी बरसते नहीं ना, ये मंत्र कभी फल नहीं देंगे जिस मंत्र में और ह का संबंध न हो। कहीं ना कहीं अ होना चाहिए, ह होना चाहिए। और ह रहित मंत्र यदि प्रयोग करते हो, आर्य मानती विहीनास्तु, और इस रहस्य को जानने वाला ही गुरु, गुरु और लक्षणम एतावत् आदिमांत्यंच वेदयेत। गुरु का लक्षण भी यही है, जो आदि से अंत्य अ से ह तक पूर्ण रहस्य को जानता है। ऐसे जब कभी कोई मंत्र देता है, उस मंत्र में अ या ह को जरूर रखता है। पूरे अ से ह से पर्यंत पूरा 50 अक्षर युक्त मंत्र तो देगा नहीं, देगा 4 अक्षर, 2 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, 9 अक्षर, 8 अक्षर, 7 अक्षर, जितना भी होंगे, लेकिन उन अक्षरों में अ या ह जरूर होगा। आदि और अंत रहित कभी नहीं प्रयोग करेगा। यदि आदि अंत छोड़ के केवल मध्य को पकड़ो न, व्यर्थ हो जाएगा। वो नियम क्या है? आदो अंत्य चेन्यास मध्य वर्तमाने भी तब, जब आदि अंत में जो नहीं रहा है, वो बीच में भी वो नहीं रह जाता है। हाँ, होनी चाहिए। रामाय नमा बोल दिया, आ ही गया उसमें। कृष्णाय बोल दिया, आ गया उसमें। य में भी ओ है, अंत में भी है, शुरू में भी आ गया। कोई भी मंत्र इसलिए हम लोगों के यहाँ और जुड़ा हुआ, जैसे ओम आपने बोला, ओम हर मंत्र इसलिए जोड़ देते, झंझट ही खत्म हो जाता है। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अ है या नहीं, ह या नहीं। ओम में अ तो है ना, अ उमा, ओम में तो छिपा हुआ या ओम कह दो, किसी मंत्र में जोड़ दो ओम को, तो आ ही गया उसमें। सब मंत्र में इसलिए जोड़ देते हैं लोग, सुरक्षित है वो मामला। वैसे गुरु लक्षणम में तावत आदिमांत्यंच वेदयेत पूज्य सोहमिव ज्ञानी भैरवो देवतात्मक। वही पूज्य है, उसे समझना वो मैं ही हूं, साक्षात शंकर हूं, समझ लेना उसको। सोहमिव, वो मेरा ही जैसा है, दूसरा वह ज्ञानी होगा, भैरव है, वो देवता ही है, समझ लेना उसको। इसलिए वह सपूज्य, वो पूज्य। श्लोक गातादि यत्किंचित आदिमांति युतं यतः तस्माद् वेदं तथा सर्वं मंत्रत्वेन इव पश्यति। श्लोक गातादि यत्किंचित, चाहे श्लोक है, चाहे कहानियां हैं, जो कुछ भी संसार में आदिमांत्यम युतम यथा, जिसलिए इनमें अ से ह के अक्षरों के द्वारा प्रयुक्त होकर के बनाए गए हैं, इसीलिए सारे के साथ तस्माद विदंस तथा सर्व मंत्र पश्यति। इसलिए जो यह ब्रह्मवेत्ता है, शिववेत्ता है, जो मातृका का चक्र संबोध जिसको हो गया, वो क्या देखता है? सारे चीजों को मंत्र तुल्य देखता है। कहानी को भी मंत्र समझता है, गाने को भी मंत्र समझता है, हर चीज को मंत्र दृष्टि से देखता है, कि उसके लिए हर चीज में वही शक्ति निहित दिखाई देती है।
हर अक्षर के पीछे वही शक्ति उसको दिखाई दे रही है। इसलिए अक्षरों में टिकता नहीं, स्थूल शब्दों में टिकता नहीं, कि उसको मूल ध्वनि में चला जाता है। वो नाद है, वही बिंदु है, वही स्वरूप है, वो चेतन है, उसे पहुंच जाता है। जैसे वेदांति कहता है जो भी जगत क्या चित्र है ये, इन सब चित्र किस पर्दे में है? तुम चेतन पे पर्दा के पर दिख रहा है। इसे हर चित्र के पीछे चेतन को ही देखता है, तो चेतन में पहुंच गया तो वो ब्रह्म में पहुंच गया, अनुभूति अपने स्वरूप का हो जाता है। जिसे हम लोग बार बार बोलते हैं टीवी देखते हो तो कभी कभी तो कोशिश करो, टीवी चल रहा है, सीनरी चल रही है, वहां सीरियल चल रहा है, उस समय भी आप स्क्रीन को देखने की कोशिश करो। यदि एक क्षण के लिए भी स्क्रीन को आपने देख लिया, चित्र चलते वक्त शब्द सुन रहे हैं तब भी, उस दौरान भी आपने खाली स्क्रीन को देख लिया, आपकी नजर वहां पहुंच गई, समझ लो आप ब्रह्मज्ञानी आसानी से हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी आपकी। लेकिन अभ्यास कोई नहीं करता। समस्या तो यह है जब टीवी चलते रहता है चित्र में एक आकार हो जाता है और क्या हो रहा है वही देखने लगता है। कोई पर्दे पर ध्यान ही नहीं देता। अरे कम से कम एडवर्टाइजमेंट जब आते रहते तब पर्दे पर ध्यान दो ना। एडवर्टाइजमेंट क्या को देख रहे हो? बाकी टाइम सीरियल भले देख लो, जब ऐड आते हैं ना फालतू के, तो फालतू के समय में कोशिश करो मैं पर्दे को ही देखूं, मुझे पर्दा ही दिखाई दे। पर्दे की पर उन चित्रों पर गौण कर दो, अपने दिमाग भीतर तीक्ष्ण करो ताकि चित्र गौण हो जाए, पर्दा स्पष्ट दिखाई दे। दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शन। कठोपनिषद ऐसे नहीं कहा, तभी जीता जागता जगत का चलता फिरता हुआ भी आप अपने ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। सामर्थ्य लाओ, धीरे धीरे अभ्यास करो, रोज करते करते धीरे धीरे आ जाएगा एक दिन सामर्थ्य। तो चित्र रहते हुए भी आप पर्दे में पहुंच सकते हैं, अधिष्ठान में पहुंच सकते हैं। जो स्थूल स्तर रहे दोनों के दोनों वहां, तो जो स्थूल में अधिष्ठान तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये अति सूक्ष्म में कैसे पहुंच पाओगे? इसे हम कहते वहां अभ्यास करो। बैठ ये एक चित्र ही है, लगा हुआ है, टंगा हुआ है, आप कह रहे हनुमान जी है यहाँ, राम जी है यहाँ, ये वो है, बैठो देखो, नहीं केवल कागज है पीछे, कागज पर सब दिख रहा है। मुझे कागज दिखनी चाहिए, हनुमान जी नहीं दिखना चाहिए। मुझे कागज दिखना चाहिए, राम नहीं दिखनी चाहिए। तब समझो तुम विजयी हो गए संसार में, तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन आपको दिखता हमेशा देखते हनुमान जी दिखते हैं, इसलिए ज्ञान पचता नहीं, वेदांत पचता नहीं लोगों को। यह अभ्यास करनी पड़ेगी। बताता ना ओमकारेश्वर में एक चित्र है, हाँ ऐसा चित्र बना दिया, ऋषि विषि सब दिखते हैं, जब देखो चित्र सब दिखता है। बल्कि इंक नहीं डाला, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, रेखा 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 लाइन खींच दी गई, कोई रंग भरा नहीं, सिंपल लाइन से। लेकिन उसमें भी आदमी सीधा ऋषियों को देखने लगते हैं, विश्वामित्र है, धेनु है, अमुक है, अमुक है। लेकिन असली जो चीज देखना है, बीच में कामधेनु गाय है, वो नहीं दिखती। अन्य सारी चीजें दिखती है, पेड़ वगैरह सब दिखते। लेकिन इस ढंग से चित्रण किया, उन रेखाओं को छोड़ दो आप, आपको गाय दिखने लगती है। ऋषि करके देखते हो ना, ऋषि को छोड़ दो आप, ये शिष्य है, ये यज्ञकुंड है, पेड़ है, ये पक्षी है, इन चीजों को जब छोड़ दोगे तब आपको कामधेनु गाय बीच में दिखाई। महाराज जी बोलते थे वो देखने के सामर्थ्य आ जाए तो समझूंगा तो वेदांत समझ सकते हो। ऐसे एक और हम लोग के पास है, ओम को देखना चित्र है, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, राधा कृष्ण भगवान का हजारों जोड़ा है। उस जोड़े का पीछे, राधा कृष्ण के जोड़ों का पीछे ओम है, ओम है। जब लेकिन एकाग्रता वर्ग देखोगे तो ओम नहीं दिखता, राधा कृष्ण ही दिखते रहेंगे। लेकिन लाया मैंने कहा चैलेंज करो, हम और तुम दोनों बैठेंगे, मेरे को 3 मिनट के अंदर दिखेगा ओम उसमें, और मैं मार्किंग कर दूंगा कैसा है। तुम नहीं देख सकते, तुम लाए हो, नहीं तुम नहीं देख सकते। रामपाल बैठे, मैं सीधा एक कलम से कर दिया, कांच है तो मिटा भी सकते हो उसके ऊपर, तो कमाल है, आपने तो पकड़ लिया।
मैंने कहा मिटाता हूँ, फिर तुम बैठो। मिटा दिया इंक को, बैठा देखते रहा, मुझे दिखता ही नहीं, दिखता मैं क्या करूँ। इतना आसान थोड़ी है कि कॉन्सेंट्रेट तो होता नहीं, क्योंकि चित्र मोटी तय तौर पे तो है नहीं। अब आपने रेखाओं को हटा भी दिया, अब तो फिर राधा कृष्ण दिखने लग गए, क्या करेगा। वो विशिष्ट एकाग्रता की अपेक्षा हो। चला ये अभ्यास की बात धीरे 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 होता है। वो यहां पर कह रहे हैं श्लोक गात सभी में क्या है, तस्मात् विदंस तथा सर्वम मंत्रत्वेन नैव पश्यति, और सारे शब्दों को मंत्र रूपेण ही देखने लगता है। हर शब्द उसके लिए मंत्र बन जाता है, मन हर शब्द उसको अपने स्वरूप की ओर ले जाने वाला हो जाता है। सेयं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी बंधयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धिपाधिका। सेयं क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य, ये जो क्रियात्मिका दिख रही शक्ति वास्तव में शिव की शक्ति है इस रूप में, और सकल पशु हम सब जीवों में रहती, सकल पशुवर्तिनी। लेकिन पशुओं में क्या कर रही है वो, बंधयित्री, वो बंधन करने वाली है, बंधन में डालने वाली है। वो इन जीवों के अंदर वही शिव का शक्ति नादादि रूप में अंदर प्रवेश करके हमें बंधन में डालने वाली हो गई। हमें ये शब्द अच्छा लग रहा है, ये भजन सुंदर लग रहा है, वो गाना खराब लग रहा है, ये भेद बुद्धि घुसा दिया। हर शब्द का पीछे विद्वान और नाद, वह जो मूल ध्वनि रूपा शक्ति, कुंडली शक्ति जो नाम से, पराशक्ति के नाम से जो कहा जाता है, उसकी ओर हम जाते नहीं है और शब्द में ये रह जाते स्थूल में, और भेद बुद्धि कर देते हैं। ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, ये बढ़िया, वो बढ़िया, इसने बढ़िया गाया, अरे वो गाना बिल्कुल बेकार है, भेद बुद्धि आ जाती। ये बंधन में डालने के लिए सब हुआ। किसी गाने के प्रति आपका राग है, किसी के प्रति आपका द्वेष पैदा हो जाता है, गलत है। इसका मतलब नहीं उसको सुनना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। सिनेमा गाना सुनना चाहिए, अर्थ नहीं है उसका। इसका अर्थ ये है इन सकल शब्दों के पीछे जो ध्वनि है, जो नाद है, उसमें पहुंचो। स्थूल को भूल जाओ, स्थूल को महत्व मत दो। हम स्थूल को महत्व देते हैं तो राग द्वेष होता है। हमने महत्व किसको दिया, स्थूल को दे दिया। जैसे बार बार सुनाता हूं, हमने भी सुना एक बार, लोगों ने कहा सिनेमा का गाना है वो, हमारे लिए भजन था, क्यों हम उस दृष्टि से देख रहे थे शब्दों का अर्थ वो, है ना। माया है माया, माया का पीछे माया नहीं है, ये अर्थ मैं ले रहा हूं। गाना क्या था, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है। सिनेमा का गाना था, हमने उसको भजन का कैसेट करके मांगा, वो कहते पागल हो गया पापा, तो जैसे सिनेमा के गाना है। तो मैं कहता नहीं, मेरे लिए तो भजन है भाई, इतना बढ़िया बात समझा रहा है ये। तो सारा पर्दा क्या है हमारे ऊपर, पर्दा, माया की पर्दा लगी हुई है। माया अगर भी पर्दा को हटाओ, उसके पीछे क्या है, चेतन ब्रह्म है। मैं उस अर्थ में ले रहा हूं। अब शब्द तो वो थे जो सिनेमा के गाने के लोग अर्थ वो ले रहे हैं, हम दूसरे अर्थ ले रहे हैं। तो इसीलिए निर्भर होता है आप उसको किस दृष्टि से सुन रहे हैं, किस भाव से उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका आपका लक्ष्य कहां है। यदि आप काम वासना है, वो एक लो एफर की गाना बन जाएगा आपके लिए भी। बाद में पता चला लो एफर का गाना था वो सिनेमा में, हमें तो लेकिन भजन लग रहा था। उस समय हमें ज्ञान नहीं थी इस चीज की। बाद में उन्होंने बताया ऐसा 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 कहानी है, वो ऐसे सिनेमा में ये बात है। मैंने कोई बात नहीं, हमारे तो हमने इस अर्थ में ले लिया। ये निर्भर होता है, चीज शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। आप स्थूल स्तर पर रह जाएंगे तो आप स्थूल ही अर्थ पकड़ लेंगे। आप सूक्ष्म स्तर पर जाइए, कारण स्तर पर जाइए, मूल में चले जाइए, तो बाह्य भेद से आप ऊपर उठ जाएंगे, राग द्वेष से परे हो जाएंगे और अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे। इसे का कहना है कि जो है ये बंधन देने वाली बन जाती है ये शब्द, यदि हम स्थूल में पकड़े रहते हैं तो। स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धिपाधिका, और जो अपने स्वरूप को अनुभव करने के साधन मार्ग में चल पड़ता है, उसके लिए तो सर्व सिद्धि का उत्पादन करने वाली भी यही शक्ति है। यही कुंडलिनी शक्ति आपको बंधन में भी डालती है, वही
मुक्ति भी देती है। ये सारी बातें सब भंगिया सूचित कर दिया। इस प्रकार से मातृका चक्र संबोध विचार पूरा हो जाता है। कदेतार्थ अनुभूति होने का लाभ हो गया। क्यों आप चाहते हैं कि हम जो जीव हैं, जो इस संसार में आनंद ले रहे हैं, खा रहे पी रहे भंडारे मौज मस्ती चल रहा है, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, गाड़ी सुख शांति पूर्वक चल रही है, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है। क्यों आप बोल रहे बार बार शिव बनो शिव बनो? मैं क्यों बनूं शिव? क्या लाभ है शिव बनने? उसे भी लाभ देखे ना, बढ़िया बुद्धि है ना, उसे मैं शिव क्यों बनूं? मैं शिव करके अनुभव, हम ब्रह्मास्मि अनुभव क्यों करूं? मैं क्या जरूरत है अनुभव करने की? उससे भाई होगा क्या? उससे वो बताने के लिए अगला सूत्र अवतरण कहा जा रहे थे। इस प्रकार मंत्र वीर से के प्रज्वलित होने पर मंत्र का रहस्य प्रज्वलित हो जाए, प्रकाशित हो जाता है, तब उस मंत्र महातेज में पुनर्भव का कारण जो यह कार्म शरीर है वह भस्म हो जाता है। उस महामंत्र के महातेज में पुनर्जन्म का कारणीभूता जो कार्म शरीर है, कार्म मल के कारण से बारंबार जो जन्म मरण हो रहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म मरणम जो चल रहा है, यह मरण जन्म के चक्र से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वह भस्म हो जाता है। इस विषय को अगले सूत्र से में भगवान अभिव्यक्त करते हैं। शरीरम हविहि, शरीरम हविहि। तो कार्म शरीर का नाश होने का मतलब क्या? वैसे भी कार्म शरीर तो नष्ट होता ही, आप जला ही देते हो। से कार्म शरीर का नाश होने का मतलब है कार्म मल का नाश। क्योंकि जब तक मल रहेगा तो पुनर्जन्म होगा, मिटना कहीं नहीं होगा। और शरीर तो यूं भी मरना है, मुक्ति से होने पर थोड़ा छूटना है, वैसे भी मरता ही है शरीर। तो इसे कार्म शरीर से लक्षित आपको करना पड़ेगा। यहां कार्म मल का नाश होगा प्रासंगिक, क्योंकि यह कार्म मल से हुआ क्या था? आणव मल हमें प्राप्त था। कार्म मल का बीज कौन है? आणव मल। आणव मल का बीज क्या है? माया मल। माया मल, आणव मल, कार्म मल, मलत्रय। माया मल किसको कहते हैं? भिन्न वेत्ति प्रथात्रैव माया मात्र मित्युच्यते। भेद बुद्धि जो हो गई, एको हम शिव जो होता, एको हम बहुश्याम जो हो गया है, यही मायामल भेद है। मैं अलग हूं और मेरे से अलग ये हैं, ये जो भेद है यही मायामल। और आणवमल क्या है? कि जो भेद के कारण से अपने अंदर स्वातंत्र का अबोध हो जाना। स्वातंत्र हानिर्बोधस्य स्वातंत्र्यस्याप्यबोधता द्विधा आणो मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः। स्वस्वरूप द्वैत का हानि हुई, द्वैत किंचित आ गया, माया मल प्रकट हो गया। उससे क्या हुआ? दो काम हो गया, जिसकी वजह से आणो मल पहुंच गया। क्या दो काम हुआ? बोध से स्वातंत्र हानि, ज्ञान का जो स्वातंत्रता वो हानि हो। ज्ञान स्वप्रकाश नहीं अनुभव आ रहा है ना, पर प्रकाश जैसा अनुभव हो रहा है। विषय है तो ज्ञान ही मालूम होता है, विषय नहीं है तो ज्ञान ही नहीं ऐसा मालूम होता। इसे कई लोग ध्यान में डर जाते हैं। जब ध्यान करते हैं, कोई चीज को ध्यान कर रहे तो बड़ा मजे में ध्यान करते रहा, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जहाँ धीरे धीरे आप उसको ध्यान में ले जाओ तो कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है, निर्विषय ध्यान करने बोलो, वहां उस संधि में पहुंच तो डर जाएंगे, ये क्या हुआ, घबरा जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ? लगा मैं तो खत्म ही हो गया। अरे खत्म कैसे हुए? तो था ही, तो चेतन था। मैं खत्म हो रहा हूं करके भाषिक किसको हुआ? तुमको ही तो हुआ था कि दूसरे को हो गया था? मेरे को तो ही तो हुआ था, फिर क्यों बाहर आया? तो उसको देखता चुपचाप, खत्म होता हुआ भी देखता। वास्तव तो खत्म तो हो ही नहीं सकता, खत्म हो रहा है तेरा अज्ञान, तो भूल गया उस बात को। तो यही विस्मृति कारण बनता है। ज्ञान की स्वतंत्रता का अबोध हो गया, हानि हो गई, और स्वातंत्र से आपके बोधता, और खुद चेतन की जो स्वतंत्रता है उसका भी अबोध हो गया।
ये द्विधा आणव मल पैदा होता है। इस वजह से संकोच होना, संकोच मेव पुंसाम आणव मलम इत्युच्यते। संकोच होने का नाम ही आणव मल है। पुरुष का संकोच हो जाना, संकुचित होना, परिच्छिन्न होना, अपने आप को अज्ञानी और क्षुद्र मानने लगा, यही इसका आणव मल है। जी आणव मल आ गया, अब वो क्या करेगा, वापस अपने आप को विस्तार करने के चक्कर में, बड़ा होने के चक्कर में, फैलने के चक्कर में वो कर्म करने लगता है। ये तो ना 99 का चक्कर इसी को तो कहते हैं। आदमी के पास कुछ न कुछ है पैदाइश से ही और उसको बढ़ाना चाह रहा है, जो भी है उसको बढ़ाना चाहता है। जमीन है तो कहते और थोड़ा बढ़ा दो इस जमीन को, बिजनेस है तो और बिजनेस को बढ़ाऊं, बढ़ाने के चक्कर में रहता है। इसके लिए विभिन्न कर्म करता है, आयु को भी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, आयु भी बढ़ जाए मेरा, उसके लिए प्रयास में लगा रहता है। पंडितों के पास भागेगा, मृत्युंजय का जाप करवाएगा, ये करेगा वो करेगा, दौड़ भाग। अरे भाई जो फिक्स रहने दो उतने ही, उतने को सही ढंग से इस्तेमाल करो ना, बढ़ाने के चक्कर में क्यों रहते हो उसको भी? क्या पता बढ़ा लोगे और दुखी दुख झेलोगे, फायदा क्या उससे? इसलिए पंडित लोग कहते ना दीर्घ आयु रस्तो, हम कहते तो गड़बड़ मत कर भाई, पंडित काय को दीर्घ आयु दे रहा है इसको, जितना ब्रह्मा ने दिया उतना ही रहने दो, इसको मत बढ़ाओ। यथा आयु रस्तो, एक दीर्घ आयु मत बोलो, जितनी आयु दे उतनी ही रहे, ए बोलो, वो ठीक ठाक चले, एक कहो। पंडित तो बड़ा चढ़ा के दे देता आशीर्वाद, जितनी आयु मिली है वही सदुपयोग हो नहीं रहा है, बढ़ा के क्या करोगे? और नुकसान है इसका। ये जो संकोच हुआ, हर चीज की वृद्धि की अपेक्षा होने लगी, हर चीज के अभाव महसूस हो रहा है, अभाव को दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं, जितना है उतने में संतोष नहीं होता। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, योग सूत्रकार ने कहा ना, संतोष जो लाभ है उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं हो सकता। लेकिन संतोष ही एकमात्र नहीं रह गया, बाकी सारा चीज के अंदर संतोष नहीं है। अपने खुद का पास संतोष है तो क्या करें, बेटे का नाम संतोष रख देंगे, क्या फायदा होगा उसमें? क्या नाम है बेटी का? तृप्ति। हाँ, बेटी का नाम तृप्ति, तू तो तृप्त हो ही नहीं सकता है, खुद तो तृप्त होता नहीं, बेटी का नाम तृप्ति रख दिया, फायदा क्या है? खुद तृप्त हो जाओ, सारी समस्या का समाधान। पहले जमाने नामकरण इसलिए करते थे, उसके पुकारने से स्मरण आता था मुझे तृप्त होना चाहिए, ये भाव जगाने के लिए मुझे संतोष रहना चाहिए, इसे बेटे का नाम संतोष रखते हैं। नाम ही रह गया, उसका लक्ष्य खत्म हो गया। वहां कार्ममल क्या है? तथापि कार्मम में वैकम मुख्यम संसार कारणम। इस संसार का मुख्य कारण क्या है? एकमेव कार्ममलम, ये संसार का मुख्य कारण है। कार्ममल नष्ट हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्कर अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप ज्ञानोदय के सारे रास्ते खुल जाएंगे। या अपने कर्म से हमने अपने अंदर एक जाल बिछा लिया है, इस जाल को स्वयं को तोड़ना पड़ेगा। स्वयं के कर्मों से बना के स्वयं के इस जाल को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हमें ज्ञान का उदय नहीं हो पाता। उस कार्ममल का नाश कैसे होगा? इस मात्र चक्र संबोध से आप समझ लिए, ये सारा पृथ्वी, ये शरीर, ये सब कुछ क्या है? पांच भौतिक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे शक्ति का ये सब केवल एक झूठी विस्तार है, फैलाव है। जब माया भी अपनी माया से विभिन्न वस्तुओं को बना के फैला के दिखा देता है, इन वास्तव में एक भी वस्तु सच्चा नहीं होता, सब झूठा है। उसी प्रकार मेरी ही शक्ति का ये सारा फैलाव है, इसमें वास्तव में एक भी इसमें सच्चा नहीं है। मैं अपने शक्ति का संकोच कर लूं, अपने आप में समेट लूं, तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ही शक्ति तो विस्तार हुआ है, शक्ति का ही विमर्श हो रखा है, उसको आप अपने आप में विलय कर दो। वो करने के तरीका बता रहे, शरीरम हवि माय्य प्रमातृतास्पद कार्ममल निबंधन पुनर्जन्मादि के हेतुभूता जो यह स्थूल सुख आदि
आदि मैंने कारण भी शरीर है। इन तीनों शरीरों को क्या करना, हविष्य के रूप में आहुति दे दो, भस्म करो। कैसे, तेजा पिला के जला लो, ऐसा अर्थ नहीं करने का। तो कहते हैं कि भाई बुद्धि से करना पड़ता। हम लोग सन्यास में ही तो करते हैं, सारा चीज हाड़ मांस इंद्रिया पिंद्रिया एक एक नाम ले ले करके डालते हैं। पहले मोटा मोटी डाल देते हैं, भू स्वाहा, भुव स्वाहा, स्वह स्वाहा डाल दिया, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। फिर कहेंगे नहीं इतने से नहीं होगा, एक एक इंद्र का नाम लेंगे, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि विरजागं स्वाहा, एक एक को डाल विरजा होम कर देते हैं। ऐसा विरज हो जाए, रज रहित हो जाए, सकल क्रिया शक्ति सामर्थ्य रहित होकर सब खत्म हो जाए। हर चीज को स्वाहा कर, पूरा शरीर को, पंच तत्वों को, इंद्रियों को, ए टू जेड। फिर अंत में शरीर त्रयम, फिर भी शरीर त्रयम स्वाहा। लेकिन शब्द को लेकर स्वाहा अग्नि में कुछ डाल देने से काम नहीं चलता है, वास्तव भाव होनी चाहिए उसका। वो तो प्रक्रिया है, विधि है, ठीक है, विधि का अनुष्ठान जीवन में होना चाहिए। वही प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम लोग शरीर में क्या कर रहे हैं। ये शरीर कैसी है, सबसे पहले तो माई है, माया का कार्य, सच्चा नहीं है, ये माई ये वस्तु है। और लेकिन हुआ क्या, ये माई पदार्थ भी हमारे लिए सच्चा कैसा हो गया, और बार बार जन्म मरण के चक्र में क्यों इसने हमको फंसा दिया। मैं कहे कार्य भी कारण है, आप उसे अपने आप को कर्ता भोक्ता रूप में पकड़ लिया। प्रमातृतास्पद कारमल निबंधन पुनर्जन्मादि का हेतुभूत जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, प्रमातृतास्पद ऐसा प्रमातृत्व अपने मान लिया, मैं परमात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा अहंकार पर पकड़ लिया, तो यह कार्म शरीर है। और कहते हैं कार्म मल निबंधन, कार्म मल ही इसका कारण है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, हमारे कर्म रूपी मल इसकी उत्पत्ति का कारण है। मल से ही पैदा होता है, जो भी पैदा होता है मल से ही पैदा होता है, शुद्ध से कभी कुछ पैदा होता ही नहीं। मल के बिना कुछ पैदा ही नहीं होता। ये बड़ा विचित्र संसार बनाया भगवान ने, देखो शुद्ध से कभी कुछ पैदा नहीं होता। कोई भी चीज उसमें मल डालना पड़ेगा, मल के बिना पैदा नहीं होगा। पानी भी देखो शुद्ध रहेगा, कुछ नहीं होता। जब उसे कुछ मल पड़ जाए, धूल दाल पड़ गया, कीचड़ सांदर हो जाए, धीरे धीरे कीटाणु हो जाएगा, धीरे धीरे सड़ेगा, वो बिना उसका नहीं सड़ेगा। कोई भी चीज शुद्ध रखेंगे वो कभी नहीं सड़ता। या बाह्य स्पंद में रहित कर दो उसको, ये फ्रिज वगैरह क्या है ठंडा, बाह्य संबंध रहित, वैसा टाइट बंद कर दिया और सड़ेगा नहीं। बार बार खोलते रहे, हवा जाती रहे, बार खोल वो सड़ जाए। बाह्य संस्पर्श हुआ खराब। इसलिए का कहना है कि ये जो कार्ममल है यही कारण था क्या, इस शरीर का, कौन से, स्थूल आदि का, जो कि पुनर्जन्म आदि का हेतुभूत है। तो यह स्थूल शरीर है वह मांत्र तेज से अभिन्न जो नित्य प्रज्वलित ज्ञान अग्नि है उसका हवि बनकर भस्म हो जाता है। ये जो मातृका चक्र संबोध से उत्पन्न आपका ज्ञान है वह ज्ञान रूपा मांत्र तेज से अभिन्न जो नित्य प्रज्वलित ज्ञान अग्नि। आगे ना यहाँ पर देखो ज्ञान कैसा है, नित्य प्रकाशित ज्ञान, नित्य प्रज्वलित ज्ञानाग्नि है मांत्र तेज, उसका हवि बन जाएगा शरीर, हविष हो जाएगा। माने ज्ञानाग्नि में यह कार्म मल विशिष्ट, कार्म कारण सहित, केवल शरीर नहीं, यहाँ शरीर से बता दे कारण सहित, कार्म मल रूपी कारण सहित, जैसे कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर सब कुछ उसमें भस्मीभूत हो जाता है। भस्मीभूत होने का मतलब क्या, ज्ञानाग्नि ने इस शरीर को भस्म कर दिया का तात्पर्य ज्ञान किस चीज को जलाता है नहीं, इसका तात्पर्य यह है इसके अंदर जो आपकी शुद्ध रहनता थी, अल्पज्ञता आदि थी,
जीव भाव था, पशु भाव था, ये अपने आप निवृत्त हो जाता है। ये इसका अर्थात स्वयं समझा रहे, अर्थात तेज संपन्न मंत्र स्वरूप ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने पर, तेज संपन्न मंत्र स्वरूपा ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने पर उसमें कर्मों से बना एवं कर्मों का कारण, कर्मों से बना है शरीर और कर्मों का भी जो कारण है कार्ममल, अतएव पुनर्जन्मादि रूप संसरण का हेतुभूत, जिसलिए पुनर्जन्म के आदि रूप संसरण के प्रति कारणभूता जो यह भौतिक शरीर है वह प्रज्वलित हो जाता है, वह प्रगलित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? प्रगलित, उसमें गलित हो, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तदनंतर मंत्र दिव्य देह साधकों को प्राप्त हो जाता है। एक मंत्र में दिव्य देह की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र में एक दिव्य देह साधक को प्राप्त हो जाता है। कार्मल सहित यह भौतिक देह चिदग्नि में आविर्भूत होकर भस्म हो जाता है। कार्मल सहित आ गया ना, स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। कार्मल सहित यह भौतिक जो देह था यह चिदग्नि में आविर्भूत होकर भस्म हो जाता है। यहाँ पर लोग ये समझेंगे कोई मंत्र में कोई दिव्य देह होगा, शरीर होगा, वो मिल जाएगा उसको, ऐसा लोग पकड़ेंगे ना। इसका तात्पर्य नहीं है। दिव्य देह क्या है? कुंडली शक्ति रूप ही है। आप पहले शक्ति रूपता को प्राप्त कर जाएंगे, फिर आप अपने शिव भाव से अभिन्न होंगे, तब शिवम का साक्षात्कार होगा। इसलिए तो क्रम से जा रहा है। शक्ति का अनुसंधान किया ना, मानते पहले भी क्या, शक्ति अनुसंधानात कहा था उत्तम कोटि का अधिकारी के लिए भी। यह मंत्र, इसको मातृका चक्र संबोध का बात एक ही, एक तरह से शक्ति चक्र का वो अनुसंधान किया, ये मातृका चक्र का अनुसंधान करके ज्ञान प्राप्त किया। उसे सारा जगत को ही अपने में वहां विलय बताया था, विश्व विलय बताया था ना वहां पर, और यहां बता दिया शरीरम हवि ही। जैसा अधिकारी वैसे समझाया जा रहा है चीज को, जिससे वह जली हुई रस्सी की भांति बंधन का हेतु नहीं रहता। अर्थात कार्ममल सहित जब कार्म शरीर की मिथ्यात्व यह अस्तित्व, इसके जो सत्यत्व आदि निवृत्त जब हो जाता है, तब एक कैसा हो जाता है? जैसे जला हुआ शरीर के समान हो जाता है। जैसे जल गया, जैसे रस्सी है, और रस्सी से किसी को बांध सकते हैं आप? नहीं बांध सकते। ठीक उसी प्रकार से यह शरीर से दोबारा आपको कोई बंधन प्राप्त नहीं होगा, जला हुआ रस्सी के समान हो जाता है। मंत्र दिव्य देह संपन्न होने से चिद विभू स्वरूप जो साधक रूपी यजमान है, उसका सर्वोत्कृष्ट देह ज्ञान देह यही है। आ गया ना, कहां पहुंच गए अंत में? सबसे देह शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और ज्ञान देह करने से क्या, उसको क्या मानेंगे? कोई शरीर मानेंगे उसका? मैंने ज्ञान स्वरूपता को ही प्राप्त हो। मंत्र दिव्य देह संपन्न होने से, दिव्य देह का संपन्न होने से चिद विभू स्वरूप, आपका चैतन्य का जो विभू स्वरूप है, उस विभू स्वरूप जो साधक रूपी यजमान, अब तक क्या था? मैं साधक हूँ, मैं यजमान हूँ, मैं यजन करने वाला, यजन करने के स्वभाव, पूजा पाठ करने के स्वभाव वाला हूँ, साधना करने वाला हूँ, ऐसा जो समझ रहा था अभी तक, वह उसका सर्वोत्कृष्ट देह ज्ञान देह यही है। उसका सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञानमय देह है, ज्ञान स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा, जिससे वह नित्य प्रज्वलित निष्प्रतिबंध सर्वाहम भाव पूर्णहंता स्वरूप महावीर संपन्न स्वस्वरूप भूता ज्ञान रूपी महाअनल में सर्वदा हविस्तानी शरीरादि भाव जात का हवन कर रहा है। निरंतर हवन चल रहा है। जब जब जगता है शरीर से आ जाता है, तब भी हो गई समझे शरीर को आहुति दे देगा। इसको भगवान ने गीता में भी कहा है ना, श्लोक में, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुवति ज्ञान दीपिते। नहीं श्लोक गीता, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सारे इंद्रियां, इंद्रियों के कर्म, प्राण के कर्म, जो कुछ भी और भी है वो भी, इन सब को अपने आत्म संयम रूपी योगाग्नि में वो जुहवती,
योगाग्नि भी कैसी है? ज्ञान दीपित, ज्ञान से दीप्त किया गया, ऐसे भस्म कर देता है। नित्य भस्म करना पड़ता है, रोज का रोज अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे धीरे, जब तक यावत अनुभूति ना हो। इसलिए पहले क्या करते हैं, पाप पुरुष की कल्पना करते हैं। जब प्रत्याहार धारणा कराते हैं ना, उन अभ्यासों में पाप पुरुष की कल्पना की जाती है। जैसे आपके शरीर में अनेक प्रकार से पाप व्याप्त है, जगह जगह बैठा हुआ है पाप, कब प्रकट हो जाए पता नहीं, किस रूप से प्रकट हो जाए पता नहीं। तो यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, क्या पाप वाप प्रकट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। दर्द का मतलब है उस क्षेत्र में पाप विशेष रूप में एक्ट कर रहा है, इसलिए वहां पाप बढ़ गया। डायबिटीज वाले का मतलब हो गया पैनक्रियास में पाप विशेष रूप में प्रकट हो गया, पैनक्रियास को नष्ट कर दिया पाप ने, काम करने से रोक दिया। कोई भी अंग बिगड़ रहा है, कुछ हो रहा है, मैंने पाप प्रकट हो रहा है। पाप पूरे शरीर में है, बाल सफेद हो रहे हैं, वहां भी पाप आ गया है, बाल सफेद हो गया, पाप बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं बस तुम्हारे समय अंत आ रहा है, जल्दी जल्दी हिसाब किताब लगा लो भाई, इसलिए बाल सफेद हो जाते हैं। समझ में लेता है। दशरथ नहीं तो समझा, दर्पण में देखा सफेद बाल एक दो या होते, तब समझ गया अब तो रिटायर्ड होने का टाइम आ गया, हमें राज्य दूसरे को सौंपे भजन करना चाहिए। आदमी समझता नहीं, समय आ गया ज्ञापन करने के लिए, सब नोटिस, आंख खराब हो गया, चश्मा पहन लेते हैं। इन्हें भी याद रखना चाहिए, हाँ चश्मा पहनो, पढ़ो, अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ने के लिए चश्मा पहन लो, इन्हें भी याद रखो टाइम आ रहा है जल्दी ही, पता नहीं कब जाना पड़ जाए। अब यहाँ पाप उदय, जितना हार्ट में पाप उदय हो जाएगा तो ठप हो जाएगा ये भी। इसे क्या करते हो, पाप सारा शरीर व्याप्त विभिन्न रोग आदि रूपेण अभिव्यक्त कभी कभी होते रहता है अन्य स्थानों में। वो जो पाप है काला भयंकर राक्षस जैसा पुरुष रूपेण अपने हृदय में कल्पना करो, सब यहाँ इकट्ठे हो गए हार्ट में, लंबा चौड़ा है, बहुत पाप है, पता नहीं कितने अनंत जन्मों की, काला घोर पाप में पुरुष की कल्पना करो। कल्पना किया, पुरुष वहां बैठा है, फिर अपना ज्ञान चक्षु में आ जाओ, आज्ञा चक्र में, वहां चिंतन करो, मेरे ज्ञान नेत्र खुल रहा है, दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाश से संपन्न होकर निकल रहा है, और दिव्य प्रकाश सीधा जाएगा हृदय में, उस पाप पुरुष को जला दे रहा है। पाप पुरुष भस्म हो गया, और वो भस्म हुआ, जो भस्म सारा का सारा श्वास के अंदर से बाहर निकल गया, खत्म। मैं शुद्ध बुद्ध हो गया, पापों से शुद्ध हुआ, अपने पुण्य भी बैठे हैं, ये गड़बड़ करेंगे, भोग में ले जा सकते हैं। इसे फिर पुण्य में पुरुष सफेद दिव्य शरीर देवता जैसा कल्पना करो, उसको भी अपने ज्ञान अग्नि से प्रकाश से भस्म कर दो, पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गए। अब मैं पुण्य पाप रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन धारणा करनी पड़ती है। इसलिए संकेत कर रहे हैं यहाँ शरीरम, अब ये साधना है, सिद्ध की एक अवस्था है और साधक के लिए साधना है। हमेशा याद रखिएगा, शास्त्रों में जहां के सिद्धों की अवस्था का वर्णन करते, सिद्ध के लक्षण वर्णन करते, सिद्ध प्रज्ञा से कहा भाषा सिद्ध की मुख्यता, यहाँ जो लक्षण पूछा जा रहा है वह साधक के लिए साधना है। यहां भी जो कह दिया, जब मात्र का चक्र संबोध से क्या लाभ हुआ, आपका शरीर भविष्य बन के ज्ञान अग्नि नष्ट हो जाएगा। किसके लिए? जिस व्यक्ति का संबोध हुआ उसके लिए नष्ट हो रहा है, आपके लिए थोड़ी हो गया। इसलिए आपके लिए क्या करना है, आपके लिए साधना करनी पड़ेगी, नित्य शरीर को भविष्य बना करके अपने ज्ञानाग्नि में ही भस्मीभूत करने का अभ्यास करना पड़ेगा। करते 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 एक दिन स्वतः स्थिति आ जाती है। वही कह रहे यहाँ पर, आपको क्या करना है, जिससे वह नित्य प्रज्वलित निष्प्रतिबंध, नित्य प्रज्वलित है, प्रकाशित है, कोई प्रतिबंधक नहीं, बाधक नहीं, सर्वाहम भाव है, पूर्ण अहंता स्वरूप महावीर जो संपन्न स्वस्वरूप भूता ज्ञान रूपी महा अनल, ज्ञान रूपी मानी अग्नि में सर्वदा हविस्तानि शर्रादि भावजात, शर्रादि भाव समूह जो कुछ भी था, इन सब को हविस्तान मान करके इनका अपने ही स्वरूप ज्ञानाग्नि में हवन कर रहा है। यहाँ
शर्रादि भाव जात का जो सदा तदर्पण है, यहां पर इस तरह से जो ज्ञानी भी कर रहा हो चाहे साधक कर रहा है तो सदा ही शर्रादि भाव पदार्थों का इस प्रकार से रोज रोज उसको अर्पण करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साधना में बताया गया रोज अर्पण करो, प्रयश मंत्र दिया गया अर्पण करने के लिए भी, और भी मंत्र है अंग्रोपासनाओं में। अभी कहेंगे यो असौ आदित्य मंडलस्थ पुरुषः स्वस्मिन् दक्षिणे अक्षि पुरुषः, योस्मिन् दक्षिणे अक्षि पुरुषः स्वस्मिन् हार्दाकाशे पुरुषः, योयम हार्दाकाशे पुरुषः सोहम अस्मि, योहम सो असौ, यो असौ सो अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा अनुभव इस तरह से उस समष्टि का अभिमानी सूर्य मंडल में माना गया, आदित्य मंडल में समष्टि के अभिमानी को वेष्टि का अभिमानी से अभेद कर दो। इनका तादात्म्य करने के बाद में उस तादात्म्य संपन्न समष्टि वेष्टि भाव से रहित एकत्व को प्राप्त हुआ को अपने स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि करके ऐक्यता का अनुभूति करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते करते हो जाता है। वेदांत अपनी भाषा में कहता है, ये अपनी भाषा में कहता है। अपनी शुद्ध अहंता को त्याग करके पूर्ण अहंता से एकीभूत होकर उस पूर्ण अहंता से कैसी है वो जो ऐसा है कि जो कि नित्य है और प्रकाश नित्य प्रकाशित है, वो निष्प्रतिबंध है, वो सर्वाम भाव है, जो पूर्ण अहंता है, वह महावीर संपन्न स्वरूपभूत ज्ञान रूप महान अग्नि है। वो ऐसा इतने सारे विशेषणों से समझाया। उसमें अपने शरीरादियों को शरीरादि समस्त भाव पदार्थों को उसे विलीन कर देना है। अर्थात तद भिन्न निभालन, अर्थात क्या है, डालने में तो पकड़ के जला दो, रखा स्वाहा कर दो, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थात तद भिन्नता का चिंतन करना, निभालन करना, निरंतर चिंतन करना, मैं और वो एक है, अलग नहीं है। यही इस महायोगी की हवन क्रिया है, यही इस महायोगी का नित्य यज्ञ है। बाहर कोई यज्ञ नहीं करता, वो हवन कुंड बनाकर स्वाहा नहीं करेगा। रोज 5 मिनट बैठेगा, सब उठने के नहा धो करके सारा चीज को स्वाहा कर देगा, काम खत्म, उसका यज्ञ हो गया। जैसे हम लोगों को कहते सन्यासियों को नहाने पर क्या करना, दोनों हाथ उठा करके बोलो गंगा जी के ऐसा हुआ सामने, कसम खा करके गंगे हर भू संन्यस्तम मया, भुआ संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, संकल्प करते हैं ना, रोज रोज त्याग करते हैं हम लोग। हमने सबको त्याग दिया है, अभयं सर्वभूतेषु प्रदत्तम मया। क्यों प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं, रोज करने को बोलते हैं? रोज आपके अंदर उस वैराग्य का भावना स्थिर होने के लिए करते हैं। जब तक वैराग्य स्थिर नहीं होता, विवेक सम्यक जागृत नहीं हो सकता। लेश मात्र किसी भी विषय के प्रति मोह है तो विवेक जरूर कुंठित हो जाए। मोह ही कुंठा का कारण है। मोह विगत हो गया तो विकुंठ हो गए। विकुंठ होने का मतलब वैकुंठ प्राप्ति हुआ, यही वैकुंठ, कुछ नहीं। विगता कुंठा परिच्छिन्न बुद्धि विकुंठ सएव वैकुंठ। वैकुंठ निवासी हो गए का मतलब क्या, अपने ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, जहां किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं, निर्बाध स्वतंत्रति, ऐसा जो स्वच्छ स्वरूप अपना है उसमें प्रतिष्ठित हुआ। अब यह चिन्मात्र स्वरूप हो गया। कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट बोल देना। अब यह ये जो साधक था वो चिन्मात्र स्वरूप हो गया। अब वो शरीर आदि से परिच्छेद से रहित हो, अतः उसका देह पूर्ण रूप ज्ञान ही है। इसलिए अब क्या हो गया, उसका देह भी ज्ञान ही है मालूम होगा, ज्ञान ही स्वरूप में भाषित हो रहा है ऐसे मालूम। उसका देह पूर्ण ज्ञान रूप ही है, अर्थात ज्ञान ही शरीर रूपेण भाषित हो रहा है, ऐसे उसको महसूस होगा। इसी स्वरूप को निम्नांक श्लोक में व्यक्त किया गया। अंतर निरंतर मानिंधन मेध माने
मोहांधकार परिपंति संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुत विकास मरीचि भूमौ विश्वं जुहोमि वसुधा वसुधादि शिवावसानम् अंतर्निरंतरम अनिंदन मेधमाने। बिना ईंधन का ही पड़ता है ये संसार में। ऐसा ही विचित्र संसार, ऐसी विचित्र माया है, बिना ईंधन का ही बढ़ते रहता है, भीतर बाहर सब तरफ बढ़ता है। भीतर बढ़ने का मतलब नहीं नहीं कामना हो रही है, नहीं नहीं कामना हो रही है, ये कर लो वो कर लो, ये कर दो वो कर दो, दुनिया लिस्ट प्रति लिस्ट। बोलता हूँ कई बार जो आते हैं गृहस्थी, भाई तुम बोलते हो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, एक बार करो, रोज लिखना करो, सवेरे से शाम तक क्या तेरा मन में आ रहा है विचार, तो पता लगता है तू कितना चाह रहा है, कितनी इच्छा है तेरे अंदर, हर चीज लिखते जा। और तो कितना स्थिर है, रोज रोज कितने आवृत्ति हो रहे हैं, कितने तुम कल की इच्छा थी आज भूल ही गया उस चीज को, पूरा हुए भी नहीं भूल जाता है, वो इच्छा छूट गया। और कितने ऐसे रोज रोज याद आते रहता है, ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी, रोज रोज याद आते रहेगा। जो लगातार इधर से आ रहे समझना ना, ये जल्द से जल्द खत्म करना, नहीं तो खतरनाक, ये तो पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे भी दो चार ही होते हैं, सब नहीं होते, बहुत नहीं होते। लेकिन आदमी क्या है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है, वो लिंगर ऑन करता है, टालते टालते वो जिंदगी भर कट जाता है, वो पूरा होता ही नहीं। अंतर निरंतर अनिंधन मैधमाने, अनिंधन ईंधन के बिना ही एधमाने बढ़ते रहने वाला है ये संसार। मोहांधकार परिपंति संविदग्नौ, एदर्श मोह रूपी अंधकार का विरोधी। तो योगी क्या करेगा, इसलिए इस अंधकार के विरोधी वस्तु ढूंढेगा। अंधकार है, ईंधन के बिना अग्नि नहीं, अग्नि नहीं का मतलब अंधकार है। ये अंधकार की वजह से क्या है, अंदर बाहर बढ़ते ही रहता है संसार, हमारी घटता है ही नहीं। बाहर बढ़ावे नहीं तो भीतर तो बढ़ते ही रहता है ना, भीतर का कौन घटावे। अब भीतर का तो पता भी नहीं लगता कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे को तो क्या मालूम होगा। बाहर का तो दिखेगा भाई इसने एक और खरीद लिया, वो खरीद लिया, नहीं खरीद लिया, बाहर तो दिखता है बढ़ रहा है इसका, है ना। अंदर जो बढ़ रहा है मामला, उसको किसी को पता ही नहीं चलता, खुद को ही मालूम होता है उसको। भाई का आडंबर वह दिखे ना दिखे, भीतर के आडंबर खुद को तो मालूम होता है। और यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज होती है। इसे बही को जोर नहीं दे रहे, अंतर, केवल अंतर लिया मुख्य रूप में ना, भीतर में निरंतर बिना ईंधन का बढ़ते रहने वाला है। क्यों ऐसा बढ़ रहा है, क्योंकि मोह रूपी अंधकार के कारण से होता है। ये सब संसार के पदार्थों के प्रति हमारा जो मोह है, मोह रूपी अंधकार है हमारे अंदर, जिसकी वजह से इनकी चाहत बढ़ती रहती है। अब इसे विरोधी हमने क्या चयन किया, इसका परिपंथी विरोधी संविदग्न, संविद ज्ञान रूपा, जितने ज्ञान अर्जन करो उतना अच्छा, और उसमें स्वरूप ज्ञान अर्जन करो, बाह्य विज्ञान को नहीं, सांसारिक विज्ञान को नहीं। स्वरूप ज्ञान के जितना अर्जन करो, जितना उसका चिंतन करो, जितना मनन करो, जितना ध्यान करो, उस अग्नि में क्या होगा, कस्मिंश्चित् अद्भुत विकास मरीचि भूमौ। कस्मिंश्चित् कोई ऐसा अद्भुत एतर संसार विकास का कारणीभूता मरीचि भूमि में विश्वम जुहोमि, ये सारा संसार को हवन कर दूंगा। वसुधादि शिवावसानम, पृथ्वी थी ना अंत में जो उत्पन्न हुई थी, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत सारा चीज को मिटा दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा। हाँ शिव को, अरे परम शिव तो होना है हमें। हाँ शिव भी तो चक्कर ही है ना, आखिरी में शिव भी एक चक्कर है, गोल चक्कर वो भी, इसे शिव को भी छोड़ना पड़ेगा, शिव से ऊपर परशिव में जाना पड़ेगा, परम शिव निराकार में जाना है, विश्वोत्तीर्ण में जाना, अनुत्तर में जाना है। इसे कहते शिवावसानम, शिव पर्यंत सारा तत्व, पूरा 36 तत्व सबको स्वाहा कर। इसे शिवो हम भी ठीक नहीं, परम शिव हम होना चाहिए।
पूर्णांता से क्यों जोड़ना? परम शिव, बस परम शिव। हम न बोलो परम शिव अस्मि, परम शिव हूं। इसे वसुधादि अंतिम कौन था? पृथ्वी। इसे पृथ्वी से शुरू कर दिया, शिवांतम शिव तक पर्यंत जितना भी है सारे तत्वों को मैं विश्वम ज्योमि, सारे तत्व मैं इस विश्व को मैं हवन कर देता हूं। इस तरह से निरंतर ज्ञानाग्नि में हम डाल रहे हैं। और ज्ञानाग्नि भी कल्पना है, कोई ज्ञान कोई अग्नि नहीं होता। ज्ञानाग्नि रूपी अग्नि भी एक कल्पना है। इसे उसके विशेषण में क्या कहा? मरीचि भूमौ कस्मिंश्चिदद्भुत विकास मरीचि भूमौ। ये जो ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान को हम बटोर रहे हैं, ये जो विकास है ना, ये भी झूठी कल्पना ही है। न ज्ञान का विकास होता है, न ह्रास होता है, न बढ़ता है, न घटता है। इन अज्ञान दृष्टिकोण से तारतम्यता है, उपाधि का दृष्टिकोण से आनंद मीमांसा ही तो है। वैराग्य और ज्ञान के तारतम्य से उसको आनंद बढ़ते जाता है। 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा गिनाया है या नहीं? तैतृय परिषद प्रधान परिषद में आता आनंद मीमांसा में। इसलिए सब बात कही जा रही है। तो एदार्श चीज को भी संविदाग्नि में आपने सारे को हवन करोगे, तभी वास्तविक मुक्ति होती है। इससे छुटकारा प्राप्त होता है। जो